को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज यूपी से पास्टर जी हैं, पास्टर नंद प्रसाद, जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। थैंक यू ब्रदर, समय देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह के वेला में फिर एक अवसर मिला है ताकि हम परमेश्वर के वचन को जा सकते हैं। तो हम अपने आंख को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी, आज के सुंदर समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आज के विषय के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने आपके भक्त जन जुड़े हैं नाम बाई नाम, एक एक लोगों के ऊपर आपकी आशीष हो और हो नहीं पाए आपकी महिमा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने रात्रि का समय अच्छा से बिताया, सुबह का उजाला दिखाया, जीवित रखा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस वचन में अगुवाई करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, एक एक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की नेटवर्किंग के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर कि आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता, की दिक्कतें ना होने पाए। प्रभु, हर बातों में हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में हाजिर होता हूं। परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सारा आदर, महिमा, गौरव यीशु मसीह नासरी आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का हम वचन देखेंगे, हमारा जो है कि कहानी है जोसेफ बर्बर लाइटफुट का, और उसके विषय में हम वचन को देखेंगे। वचन देखेंगे हम रोमियो का 8 अध्याय का 21 से 39 पद तक हम वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। इस रीत से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीत से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसा आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं।
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हों पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यहाँ बड़े अच्छे तरीके से पौलुस इस बात को हमें बताते हैं कि 8:37 में कि परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया विजेता से भी बढ़कर हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे रीत से हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वो जो है कि हमने नहीं किया, परमेश्वर ने ही हमसे प्रेम किया। और पौलुस इस बात को बड़े अच्छे रीत से बता रहे हैं कि पौलुस के पत्र का शिखर है जो दुख से परम महिमा की ओर ले जाता है। सचमुच पौलुस अपने दुखों को, जिस दुख से परमेश्वर ने उसे निकाला, लेकिन ये बात को बताते हैं कि दुख भले हुआ लेकिन परमेश्वर हमें महिमा की ओर ले जाते हैं। पौलुस सृष्टि के लिए आशा, विश्वासियों के लिए सुरक्षा, परमेश्वर के अजेय प्रेम को प्रकट करता है। पौलुस इस बात को बताते हैं कि हमें आशा और विश्वास और सुरक्षा और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ हम परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रार्थना में आत्मा पर निर्भर रहें, और दूसरी चीज है परमेश्वर की प्रभुता में विश्वास करें। और यहाँ परमेश्वर के वचन में, और यहाँ हम देखते हैं जेबी लाइटफुट के विषय में, तो बड़े अच्छे तरीके से जोसेफ बर्बर लाइटफुट एक प्रतिभाशाली अंग्रेजी विद्वान और सेवक ने अपना जीवन नए नियम के अध्ययन और उसके बचाव में समर्पित कर दिया। तो ये जो है कि हम जोसेफ बर्बर लाइटफुट के विषय में देखते हैं, जो बड़े बुद्धिमान थे और वे एक परमेश्वर के सेवक थे और नए नियम का उन्होंने अच्छी तरीके से अध्ययन किया। और यहाँ हम देखते हैं कि अपने जीवन को नए नियम को अध्ययन करने में जोसेफ बर्बर लाइटफुट ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया।
पौलुस के पत्रों पर अपनी टिप्पणी के लिए प्रसिद्ध उन्होंने गहन अध्ययन को कलीसिया के प्रति हृदय से समर्पित कर दिया। तो यहाँ हम उनके विषय में देख सकते हैं, जो 13 अप्रैल 1828 से 21 दिसंबर 1879 तक जो है कि वे यहाँ जो है कि एक अंग्रेज थे, लेकिन नए नियम का अध्ययन किए। और यहाँ बताता है कि लाइटफुट अपने समय में झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहे। जो लोग झूठी शिक्षाओं में पड़े थे, जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते थे, वचन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते थे, उनके उन शिक्षाओं के विरुद्ध में वे दृढ़ता से खड़े रहे। और वे एक वफादार, ईमानदार पुरुष थे। परमेश्वर के लिए वे अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। उनके जीवन से हम देख सकते हैं और दिखाया कि विद्वता और विश्वास साथ साथ चल सकते हैं। उनके लेखन दुनिया भर के प्रचारकों, शिक्षकों और विश्वासियों को प्रशिक्षित करते रहते हैं। तो इनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि वो कितने जो है कि अपना जीवन परमेश्वर में समर्पित जीवन जिए। झूठे शिक्षाओं के विरुद्ध उसने नए नियम का अध्ययन करके और लोगों को जो है कि समाज के प्रति उन्होंने जो है कि समाज को जगाने का काम किया। और झूठी शिक्षाओं से अलग रहने के लिए उन्होंने पूरा नया नियम को अध्ययन किया। वे एक अंग्रेज थे, लेकिन एक विद्वान थे, समाज सेवक थे और वे सच्चे भक्त थे प्रभु यीशु मसीह के। मेरे प्रियो, उनका जीवन को हम देख सकते हैं कि शिक्षकों और विश्वासियों को प्रशिक्षित करते रहते हैं। और उनका जीवन हमें सिखाता है कि बौद्धिक क्षमता जब मसीह को समर्पित की जाती है तो उसकी कलीसिया के निर्माण के लिए शक्तिशाली साधन बन जाती है। जब मसीह के लिए वे समर्पित थे, और उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें मसीह के में समर्पित जीवन जीना बहुत जरूरी है। उनकी आज्ञाओं को और हमें अपने जीवन को बदल करके बदलाव होना चाहिए ताकि हम समाज को बदल सके, उन्हें सच्चे परमेश्वर की जानकारी को बता सके कि जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि लाइटफुट का उदाहरण हमें हृदय और मन दोनों से परमेश्वर से प्रेम करने और सत्य से थामे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जो है कि हम यहाँ जोसेफ बर्बर लाइटफुट के विषय में देखते हैं कि एक उदाहरण है कि हम अपने हृदय और मन दोनों को परमेश्वर से प्रेम करने, हम सत्य को थामे रहें, और ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है। और यहाँ हम देख सकते हैं किस तरीके से हमें परमेश्वर इनके जीवन से ये मिलता है कि समर्पित जीवन जिए, झूठी शिक्षाओं से अलग रहे। आज हम लोग देखते हैं कितनी झूठी शिक्षाएं चल रही है, और उससे अलग रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन बाइबल में ये सिखाया गया है, बताया गया है, जिसका अध्ययन ये जो है कि जोसेफ बर्बर लाइटफुट ने किया। तो वे समर्पित जीवन जिए। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें समर्पित जीवन, एक बदलाव जीवन, और अपने जीवन में जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके चुनाव किया है, हम समाज के लिए काम करें ताकि उन्हें गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने के लिए हमें जो है कि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सच्चाई के मार्ग पर ले चलता है। और इसमें हम भरोसा रखें क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। और इसलिए यहाँ बड़े अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें जो है कि अटल आश्वासन के लिए समाप्त करता है। कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रिय, अगर हम परमेश्वर से प्रेम हमारा है तो हमें दुनिया की कोई भी चीज उससे अलग नहीं कर सकती है। दुख के समय की बात पौलुस ने इस बात को लिखा है कि दुख, परीक्षाएं, मृत्यु और उन लोगों को पराजित नहीं कर सकती जो
मसीह के हैं, जब हम मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दिए, और हम मसीह के जीवन से सीख सकते हैं कि मसीह ने समाज का सेवा किया, लोगों की भलाई किया, लोगों के संकटों और दुखों में कार्य किया, और एक जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये संसार के लिए अपना जीवन को दे दिया। जैसे हम इनको जेबी लाइट फुट को देखते हैं कि वो दुनिया के जगाने का काम किए, और झूठी शिक्षाओं में जो चलते थे उन्हें सही तरीके से यीशु मसीह के सुसमाचार को समर्पित जीवन जी करके, अपने जीवन में बदलाव दिखा करके, और वे लोगों के सामने ले गए। मेरे प्रियो, वो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम ही हमें जो है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और हम परमेश्वर के लिए जीवन जिए, और लोगों को बदलाव के लिए हमें परमेश्वर का वचन सही रीत से, बाइबल में ये वचन हमें बताता है कि कोई भी संकट, कोई भी परेशानी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। तो जिंदा यीशु मसीह परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, जो अपना जीवन परमेश्वर के लिए अर्पित कर दिए। प्रभु इस वचन से सबको आशीष दे। ब्रदर, ये समय हम आपको वापस करते हैं। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज का दिन के लिए, और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े सभी परिवार के लिए। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा, अंतिम प्रार्थना। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में अभी तक आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद। इस आराधना में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका आप आशीष करना, उनके आत्मिक जीवित, उनके सेवकाई, उनके परिवार, परमेश्वर हर एक क्षेत्र में आपके आत्मा का अगुवाई करें। विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कोई अगर बीमारी में है उन सबको आप चंगाई चमत्कार दीजिएगा, ताकि वो शरीर में बल पाकर ठीक होकर प्रभु आपके नाम की महिमा जीवन भर हमेशा करते रहें। तो आपको धन्यवाद इस दिन के लिए, समय के लिए। आज के दिन में हमेशा हमारे साथ रहकर मदद करे। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। आमीन आमीन।